नमस्कार, अपना घर परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे संस्था में श्री मोहम्मद इलियास जी संस्थापक और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री CS डिमरी जी और आजीवन सदस्य श्री सुमन उनियाल जी बच्चों के बीच दीपावली का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज मैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री CS डिमरी जी को पूछना चाहूँगी कि आपको बच्चों के बीच में आकर कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। देखिए हमारे बच्चे बहुत अनमोल हैं और ये देखिए कितनी अच्छी उन्होंने रंगोली बनाई है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि रंगोली में जितने सारे कलर हैं ये सब बच्चों के द्वारा खुद ही बनाए गए जी। न रंगोली बल्कि रंगोली में इस्तेमाल होने वाले सारे कलर हमारे बच्चों ने बनाए हैं। और मैं इलियास जी का विशेष धन्यवाद दूंगा, उनियाल जी का, कि उन्होंने अकेले इतना अच्छा काम किया हमारे इलियास जी ने कि अगर आदमी चाहे तो अकेला बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अभी तक सुनते ही थे। इलियास जी को हमने देखा कि उन्होंने इतने बच्चों के जीवन में क्या खुशहाली छाई है। हर बच्चे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। क्यों बच्चों, कैसा लगता है? सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि दीपावली का पर्व मनाने के साथ साथ सभी सदस्यों को मालूम है कि संस्था में 3 बालिकाओं का विवाह भी 23 नवंबर को होना सुनिश्चित किया गया है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूर्व में अपने जो हमारा एनुअल फंक्शन था उसमें भी कह चुका हूँ कि सारे हम केवल माध्यम हैं, करने वाला एक है और वो बहुत अच्छे से कराएगा जी। परमपिता परमेश्वर वही सब करवा रहा है, वही सबको प्रेरणा दे रहा है और जिसकी किस्मत में होगा वही इससे जुड़ेगा। हर आदमी सक्षम है, हर आदमी कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला जिससे चाहेगा, जिसका स्वीकार करेगा, उसी का ऐसी सद्बुद्धि देगा और वही सहयोग करेगा। तो मेरा मानना है कि हमारी बालिकाओं की शादी ये पहली शादी नहीं है, लेकिन इस बार की जो शादी होगी अद्भुत होगी। जी सर। सर, जैसे कि आप अभी आए हैं संस्था में, आपने पूरा संस्था विजिट किया है, तो जितना भी कार्य श्री मोहम्मद इलियास जी द्वारा करवाया गया है तो आपको कैसा लग रहा है कि कितना कार्य हुआ है या कितना सहयोग हम सबको मिल पा रहा है? मेरे पास तो इसके कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अकल्पनीय, अविश्वसनीय जो कार्य उन्होंने करवाया है, मतलब अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी दिन रात मेहनत करके पूरे आश्रम की उन्होंने कायाकल्प कर दी। अपनी डेयरी इतनी अच्छी कर दी उन्होंने। आप महीने भर आ जाइए, आपको आश्रम में कुछ ना कुछ परिवर्तन नज़र आएगा। हमारी बालिकाओं में परिवर्तन नज़र आएगा। अभी पिछले दिनों हमारी बालिकाओं में देखिए कुछ इनाम भी मिलते हैं और सिर्फ ये बालिकाओं की मेहनत और हमारी इलियास जी का प्रयास है और इसके लिए मैं इलियास जी और बच्चों सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही हमारे श्री सुमन उनियाल जी जो हैं हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं अपना घर संस्था के और आजीवन सदस्य भी। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि संस्था में जितना भी कार्य सर के द्वारा करवाया गया है और 3 बालिकाओं का विवाह करना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसे ये रंगोली बनी हुई है, इस रंगोली के रंगों की तरह खिलते रहें और जगमगाते रहें, दीपों की तरह उजाला फैलाते रहें जी। इसके साथ ही यहाँ पे जितना भी काम किया जा रहा है उसके लिए मोहम्मद इलियास जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। वो बहुत अच्छी तरीके से सभी कार्यों को संपादित कर रहे हैं और अपनी तरफ से 100% से भी ऊपर तन से, मन से और धन से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ही धन्यवाद जी। और इसी तरीके से हम सभी को मार्गदर्शन करते रहें और इस संस्था को आगे बढ़ाते रहें, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि 3 बालिकाओं का विवाह 23 नवंबर को होना है, तो आप सदस्यों को और जितने भी संस्था से जुड़े लोग हैं आप उनको क्या मतलब उन लोगों से क्या सहयोग की आशा करते हैं या फिर क्या चाहते हैं कि वो लोग आएँ, बच्चों का उत्साहवर्धन करें, या फिर किस तरीके से आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जैसा कि आप सभी को विदित है कि 22 और 23 नवंबर को हमारे यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें 3 बालिकाओं की शादी का प्रोग्राम है और उससे पहले मेहंदी की पूरी रस्म होनी है।
जी। तो मेरा सभी से, जितने भी मेंबर हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि वो जिस रूप में भी हमको मार्गदर्शन देना चाहें, तो उन सभी का स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आजीवन सदस्य हैं, इनके सुझाव आपको और जानकर मतलब बहुत ही अच्छी बात उनके द्वारा बताई गई है। तो अब मैं बच्चों को पूछना चाहूँगी कि जैसे शादियाँ होनी है या फिर दिवाली के अवसर पर सर ने यहाँ पे वाइट वॉश करवाया है, बहुत सारे कार्य करवाए गए हैं, तो इस पर क्या जैसे शादियाँ भी हो रही हैं तो क्या एक्साइटमेंट है? हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी तीन दीदियों की शादी हो रही है और शादी के उपलक्ष्य में पापा ने बहुत सारी चेंज करवा दे। यहाँ पे पेंट हो गया है, लड़ियाँ हैं, दिवाली की खुशी है और शादी की एक्साइटमेंट बहुत हो रही है और हम सब ने शॉपिंग भी कर ली शादी की, बहुत अच्छे कपड़े हमारे। तो आपने सुन लिया है कि सब बच्चों की शॉपिंग भी हो गई है और सब चीज़ें सर के द्वारा करवा दी गई है। जो सब बच्चों के पिता हैं श्री मोहम्मद इलियास जी द्वारा बहुत ही नेक कार्य और बिना स्वार्थ के जो कार्य होता है वो किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सभी संस्थावासी श्री मोहम्मद इलियास जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि वह इस नेक कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। तो इस सब कार्य, इस पुण्य कार्य में आप सबकी भागीदारी भी हम लोग चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कि आप सबको बता दें कि बालिकाओं के द्वारा ये रंगोली भी बनाई जा रही है, बहुत ही सुंदर रंगोली बालिकाओं के द्वारा बनाई जा रही है। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे अपना घर की बालिकाएं बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत होनहार हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारी बालिकाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो अन्य गतिविधियां हो, सब में अपनी भागीदारी अच्छे से निभाती हैं। नमस्कार सर। सर, जैसा कि आप हमारी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और संस्था से 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो आपको यह संस्था कैसे लगती है कि मतलब आपका जुड़ने का क्या इसमें वो है कि आप कैसे जुड़े और किस तरीके से ये संस्था कार्य कर रही है? मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुआ था। उसके पश्चात से मैं तो कहूँगा परमात्मा की प्रेरणा से मैं यहाँ से जुड़ा। जी और सर। पिछले 10 वर्षों में मैं जो यहाँ परिवर्तन देख रहा हूँ, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी संस्था हो, इसमें जो परिवर्तन है वो अकल्पनीय है। जी। हमने महसूस किया है अपने जीवन काल में कि इंसान एक बच्चे को नहीं पाल पाता है, जी सर। 2 बच्चे हैं उनको पढ़ा नहीं पाता है, उनको संस्कार नहीं दे पाता है, और जो हमारे बच्चों को यह संस्कार दिए लिया वो बिल्कुल सर। काबिले तारीफ है, बिल्कुल सर। अकल्पनीय है। और एक और मुख्य बात ये है कि पूरी संस्था सिर्फ एक आदमी अपने कंधे पर ले रहा है, लोगों के सहयोग से चला रहा है। इसमें एक भी पैसा न सरकार से मिलता है, न कोई इसमें NGO है, जी सर। कोई आर्थिक मदद नहीं है। उसके बाद समाज के लोगों द्वारा एक संस्था, और मुझे लगता है कि आज ये देहरादून की सबसे अच्छी संस्था होगी। बिल्कुल सर। आप जैसे लोग सर, जितने भी महानुभाव संस्था से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से संस्था प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि संस्था बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी और बच्चे भी जिस तरीके से हमारे प्रगति कर रहे हैं और संस्था के साथ साथ हम सबका नाम भी रोशन करेंगे। इस संस्था में मैंने ये महसूस किया है कि इसमें एक से एक आदमी जुड़ा है, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, IAS, IPS, BCS, बड़े बड़े अधिकारी, और सब जो भी जुड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, CMO हो, जो जुड़ा है सिर्फ सेवा भाव से। जी सर। इसमें मतलब कोई स्वार्थ नहीं है। बच्चों को जो प्यार करते हैं, सिर्फ सेवा ही उन्हें जोड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सर। जरूर ऊपर वाला प्रेरणा देता है, और उसी को देता है जिसकी की किस्मत में होता है, जिसको वो कुछ देना चाहता है, जिसके वो कर्मों को काटना चाहता है, उन्हीं की सेवा ऊपर वाला स्वीकार करता है। बिल्कुल सर। वरना करने में हर आदमी सकता है। जी सर। हर जी आदमी सर। वक्त दे सकता है, हर आदमी थोड़ा दे सकता है, लेकिन ऊपर वाला जिससे चाहता है वही इससे जुड़ता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर, जो हमारी संस्था है अपना घर बाल एवं महिला उत्थान समिति, ये किन किन विभागों में रजिस्टर्ड है? थोड़ा आप। ये हमारी संस्था नीति आयोग, JJF,
और सोसाइटी है, तीनों में रजिस्टर्ड है। जी सर। और मैं इससे जुड़े हर व्यक्ति का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ स्वयं जुड़े बल्कि अपने संग और लोगों को भी प्रेरित करें और लोगों को यहाँ लाएं। और जब आदमी एक बार यहाँ आता है तो स्वतः वो दिल से जुड़ जाता है। क्या बोलना, हर व्यक्ति का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो न सिर्फ स्वयं जुड़े बल्कि इससे लोगों को भी जोड़े और उनसे जो भी जुड़े लोग हों उनको यहाँ के वीडियो अपना प्रेषित करें और जो जुड़ना चाहेगा वो जुड़ेगा। हर आदमी जिसको भी जानता है अपने ग्रुप में और वो यहाँ की अच्छाइयों को फैलाएं क्योंकि बुराई बहुत तेजी से फैलती है और अच्छाई का प्रचार और प्रसार कम होता है। यही कारण है कि अच्छाइयाँ दब जा रही हैं। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगी कि आप अपना समय निकाल कर बच्चों के बीच आते हैं और उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। आज के समय में सर समय देना एक बहुत मुश्किल है क्योंकि घड़ियाँ सबके पास है पर वक्त किसी के पास नहीं है। तो आपका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। सब बच्चे और सब संस्थावासी हमारे अध्यक्ष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री CS डिमरी जी द्वारा आप हमारी संस्था से बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करके अब अपने आवास में जा रहे हैं। ये हैं सर हमारे बहुत ही कर्मठ और होनहार हमारे श्री CS डिमरी जी जिनका हर संभव प्रयास रहता है कि वह बच्चों के बीच अपना समय व्यतीत करें, बच्चों के साथ रहें। तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि सर हमारे बीच आते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। Bless you बेटे, thank you so much, bless you all। आप सर अपने आवास के लिए लौट रहे हैं और हैप्पी दीपावली, bless you all बच्चों, bless you all। हमेशा खुश रहिए। हैप्पी दिवाली आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर।